तो साथ मिलकर इस सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी तस्वीर से। देखिए, एक कितना खुश परिवार है और हमारी आज की कहानी या कहें कविता इन्हीं के आसपास घूमेगी। माहौल बहुत ही खुशनुमा लग रहा है ना? तो जिस कविता की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है दादा दादी। हिंदी में दादा दादी का मतलब होता है पिताजी के मम्मी पापा। तो फिर देर किस बात की, चलिए साथ मिलकर पढ़ते हैं। कविता की पहली लाइनें कुछ इस तरह है। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी। कितनी सीधी, सरल और प्यारी सी शुरुआत है। हमें हमारे दादा और दादी से मिलवा रही है। तो अब सवाल यह है कि इन दादा दादी में ऐसा क्या खास है? यही तो ये कविता हमें बताने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की लाइनें हैं, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। इसका मतलब है कि दादा और दादी दोनों ही भूरे रंग के खादी के कपड़े पहनते हैं। वैसे खादी एक बहुत ही खास कपड़ा होता है जो हाथ से बनता है। भारत में इसे सादगी और अपनी परंपरा से जुड़ाव का प्रतीक भी मानते हैं। अरे वाह! और ये लाइनें तो सुनिए, कितनी मीठी हैं। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। तो सोचिए घर का माहौल कैसा होगा, दादी के गानों से गूंजता हुआ और दादाजी की प्यारी सी मुस्कुराहट से रोशन। और ये तस्वीर देखिए, उस खुशी को कितनी खूबसूरती से दिखा रही है। जैसे ये चहचहाती हुई चिड़िया है ना, बस वैसे ही उनका घर भी खुशियों और संगीत से भरा रहता है। और कविता खत्म होती है एक बहुत ही प्यारे से सरप्राइज के साथ। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते तो बात सिर्फ दादी तक ही नहीं है, कभी कभी तो दादाजी भी उनके सुर में अपना सुर मिला देते हैं। तो कविता तो हो गई, अब क्या? चलिए कुछ मजेदार करते हैं। अब वक्त है कुछ शब्दों और उनकी आवाजों के साथ खेलने का। अच्छा, तो हिंदी में एक मजेदार बात है। पिता के मम्मी पापा को कहते हैं दादा दादी और माँ के मम्मी पापा को उन्हें कहते हैं नाना नानी। अब जरा कविता को बदल के पढ़ते हैं। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी। देखा, सिर्फ एक आवाज बदली, द की जगह न, और मतलब ही पूरा बदल गया। है ना कमाल की? वाह क्या बात है। अब थोड़ी और मस्ती हो जाए। चलिए अब कुछ मजेदार हिंदी टंग ट्विस्टर्स बोलने की कोशिश करते हैं। देखते हैं किसकी जुबान सबसे तेज चलती है। तो पहला वाला ये रहा, घर घर घड़ी 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 घूमती। चलिए पहले आराम से बोलते हैं। घर घर घड़ी 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 घूमती। अब कोशिश करते हैं इसे तेजी से बोलने की। इसमें घ की आवाज पर ध्यान देना है। ठीक है, अब एक और, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है पर मजेदार भी। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। इसमें अ और प की आवाज बार बार आ रही है। चलिए सब मिलकर कोशिश करते हैं। अब एक सवाल पूछते हैं जो एक पुराने खेल की याद दिलाता है। बोल मेरी मछली कितने पानी। और इसी सवाल के साथ हम अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखते हैं। पानी में कितनी सारी रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं। एक बार गिनकर देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही, पानी में 4 मछलियां हैं। 1 2 3 4। शाबाश। चलिए जाते जाते फटाफट कुछ ऐसे शब्द देख लेते हैं जो अ की आवाज से शुरू होते हैं, जैसे अनार, अमरूद, अदरक और अपना। ये आवाज को पहचानने और याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। तो आज का ये सफर यहीं खत्म होता है, पर एक सवाल के साथ। हर परिवार में कुछ खास गीत और कहानियां होती हैं, है ना, जो सब साथ में सुनते हैं, गाते हैं और पसंद करते हैं। सोचिएगा ऐसे कौन से गीत और कहानियां हैं जो परिवारों को और भी खास बनाती हैं।